दर्द। कभी ना कभी हम सब इससे गुजरे हैं, है ना? और जब दर्द होता है तो अक्सर एसिक्लोफेनाक जैसी दवा का नाम सामने आता है। पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये है क्या, कैसे काम करती है? तो चलिए आज इस आम सी पेन किलर के पर्दे के पीछे झांकते हैं। जोड़ों का दर्द हो या मसल्स में खिंचाव, डॉक्टर्स अक्सर एसिक्लोफेनाक ही प्रिस्क्राइब करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये छोटी सी गोली आखिर अंदर जाके ऐसा क्या जादू करती है कि दर्द गायब हो जाता है? चलिए इसी जादू को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। एसिक्लोफेनाक जो है वो एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। बड़ा लंबा नाम है ना? इसको आसान भाषा में NSAID यानी NSAID कहते हैं। मतलब सीधा सा है, ये कोई स्टीरॉयड नहीं है और इसका काम है शरीर में सूजन और दर्द से लड़ना। तो ठीक है, ये एक NSAID है, समझ गए। लेकिन ये काम कहाँ आती है? मतलब किन किन तरह के दर्दों के लिए इसका इस्तेमाल होता है? आइए देखते हैं। अक्सर ये दवा गठिया यानी आर्थराइटिस के मरीजों को दी जाती है, फिर चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इतना ही नहीं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाती है, उसमें भी ये काफ़ी असरदार मानी जाती है। और हाँ, आमतौर पर मसल्स या हड्डियों के दर्द में भी इसका यूज़ होता है। जनरली इसकी जो डोज होती है वो है 100 मिलीग्राम, दिन में 2 बार। और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसे हमेशा खाने के बाद ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से पेट इसके साइड इफ़ेक्ट से बचा रहता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। आखिर ये दवा करती क्या है? कैसे ये दर्द के सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही शांत कर देती है? इसका पूरा प्रोसेस काफ़ी फैसिनेटिंग है। तो इसको ऐसे समझते हैं, जब हमें कहीं चोट लगती है तो हमारा शरीर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल रिलीज करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स समझ लीजिए दर्द के अलार्म बेल्स हैं, चीख चीख कर बताते हैं कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है। अब एसिक्लोफेनाक क्या करता है? ये आकर कॉक्स नाम के एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है। ये वही एंजाइम है जो इन अलार्म बेल्स को बनाता है। तो जब अलार्म बेल्स बनाने वाली फैक्ट्री ही बंद हो गई तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम बनते हैं। नतीजा, दर्द और सूजन का एहसास काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एसिक्लोफेनाक के फायदे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। चलिए पहले उन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स में से हैं पेट में जलन होना, जिसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं, एसिडिटी, जी मिचलाना या थोड़ा बहुत चक्कर आना। जनरली ये ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। पर ये तो हुई हल्की फुल्की बातें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे रिस्क्स की जो थोड़े सीरियस हैं और जिनके बारे में जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग्स की। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट वार्निंग, ये दवा पेट में अल्सर यानी छाले और यहाँ तक कि ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकती है। और ये सिर्फ एसिक्लोफेनाक की बात नहीं है, ये रिस्क लगभग सभी NSAIDs के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी वार्निंग, जिन लोगों को किडनी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनी के फंक्शन पर असर डाल सकती है। तीसरी चेतावनी, इस दवा का लंबा इस्तेमाल मतलब लॉन्ग टर्म यूज हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ा सकता है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इसको हमेशा डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक ही लिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। और आखिरी लेकिन उतनी ही ज़रूरी वार्निंग, प्रेगनेंसी के दौरान इस दवा को अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पर तीसरे ट्राइमेस्टर में, यानी प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में, क्योंकि ये होने वाले बच्चे के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। तो एक तरफ ये दर्द और सूजन से राहत दिलाने के लिए एक कमाल की दवा है, आर्थराइटिस हो या मसल्स का दर्द, सब में काम आती है। लेकिन दूसरी तरफ इसके गंभीर रिस्क्स भी हैं, जैसे पेट में अल्सर, किडनी पर असर, लॉन्ग टर्म यूज से हार्ट रिस्क और प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल ना करना। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी। तो ये दर्द के खिलाफ एक पावरफुल टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये हर किसी के लिए सही चॉइस है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचना जरूरी है। तो आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या है? यही कि कोई भी दवा, भले ही वो कितनी भी कॉमन क्यों ना हो, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए। अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और पहले से चल रही दूसरी दवाओं के बारे में हमेशा एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करना जरूरी है।
क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है।